प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग यानी कि हमारी न्यू मून एनर्जी जो शिफ्ट हुई है उसके बारे में बताने आई हूँ। तो यहाँ पे दो एनर्जीज की बात करूँगी, यानी कि एक तो वो एनर्जी जो बहुत हायर वाइब्रेशन में चल रही हैं और जो सिर्फ पहले इनको क्रेविंग हुआ करती थी डीएमडीएफ की, लेकिन अब उनको इस चीज़ की क्रेविंग के बजाय उनको अपनी सोल के बारे में क्रेविंग हो रही है। सोल से मतलब है कि मैं कौन हूँ, सोल क्या होती है, अगर हमें जन्म मिला है तो क्यों मिला है, और वो चीज़ क्या है जिसके लिए हम हमेशा परेशान रहते हैं, वो चीज़ क्या है जो हमारे अंदर एक हमेशा खालीपन फ़ील कराती है। और ये जन्म अगर मिला है तो क्या पर्पस है, क्यों मिला है, क्या करना एटलीस्ट हमें करना क्या है, क्यों हम अपनी लाइफ को इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, या फिर यहाँ तक मैंने अपनी लाइफ को यूं ही वेस्ट किया है, या मैं अब तक वो काम नहीं कर पाया या कर पाई जो मुझे करना था। मैं डिवाइन के लिए आई थी या डिवाइन के काम के लिए आई थी, वो काम भूल गई हूँ और अपने पर्सनल इशू में जाके फंस गए हैं। तो कुछ इस तरह के थॉट ना, जो हायर वाइब्रेशंस की सोल हैं, जो हायर डायमेंशन में शिफ्ट कर चुकी हैं अपने आप को, और वो ऐसी थॉट उनके मन में आ रहे हैं। तो ये आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगी कि बजाय भटकने के, बजाय अपने आप को किसी चीज़ में उलझाने के, आपको कुछ टाइम स्पेस लेने की ज़रूरत है खुद से, अपने काम से, अपने डेली रूटीन में जो आप काम कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा स्पेस लीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ना थोड़ा कहीं मैच नहीं हो रही है, किसी के साथ में मैच नहीं हो रही है। आप दूसरों की चैनलिंग भी सुन रहे हो, मेरी भी सुन रहे हो, लेकिन अदरवाइज जिनकी चैनलिंग आप सुन रहे हो वहाँ भी आपको मैसेज नहीं मिल पा रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग वो मैसेज आपको नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर कोई मैसेज ना आपको सैटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, आपको तसल्ली नहीं दे रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या बकवास है ये, क्या चल रहा है ये, आखिर ऐसा ही क्या कब तक चलता रहेगा, सिर्फ इसी बात में डीएमडीएफ के बारे में, एनर्जी के बारे में ही बात करते हैं। कोई डिफरेंट बात क्यों नहीं हो रही है, कोई डिफरेंट गाइडेंस क्यों नहीं आ रही है, क्यों कोई हमें गाइडलाइन ठीक से क्यों नहीं कर रहा है, जो हम हैं उस एनर्जी के पास कोई हमारी उस एनर्जी के रिलेटेड कोई हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, या उसके थ्रू हमें कोई मैसेज क्यों नहीं दे रहा है। तो इस तरह के थॉट ना, जो हायर बीइंग्स हैं, जो हायर वाइब्रेशंस की सोल हैं, वो इस तरह की एनर्जी को ढूंढ रही हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पा रही हैं। और अगर मिल रहा है ना आपको कोई मैसेज, तो आपको सोल से रिलेटेड मिल रहा है, या तो कोई भगवत गीता का कोई छोटा सा क्विट मिल रहा है, या कोई पैराग्राफ मिल जाता है, या फिर कोई शिव शक्ति से रिलेटेड कोई आत्मा का पैराग्राफ मिल जाता है, या फिर मेडिटेशन से रिलेटेड कोई ऐसा पैराग्राफ मिल रहा है जहाँ आपको सोचने पे बार बार मजबूर किया जा रहा है। जिनके भी साथ में ऐसा हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये होना सबकी लाइफ में एक टाइम पर होता है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं, बेशक वो हमारी ही हैं, लेकिन फिर भी हम ज़रूरत से ज़्यादा समय, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी जब हम उन चीज़ों को दे देते हैं या लगा देते हैं, तो फिर हम अपने आप में एक इनकम्प्लीट फील करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम खालीपन हमारे अंदर आ जाता है। उसका इतना रीज़न है क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी हम दूसरों को दे रहे हैं, या दूसरी चीज़ों पे लगा रहे हैं, या फिर हम अपने ही पार्ट पे लगा रहे हैं, फिर चाहे वो हमारा मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। वो चीज़ हम जब हम दूसरों पे फिक्स कर रहे हैं, फिलहाल वो हमारे लिए दूसरा ही है, जब हम उसके वजह से अपने आप को भूल गए हैं, अपनी पावर को भूल गए हैं, अपनी सोल को, अपनी सोल में जो स्ट्रेंथ है, वो जो हम पावर, जो एनर्जी लेके आए हैं, वो सारी हमने ख़त्म कर दी है, और उसके ऊपर हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं और अपने आप को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो वो सोर्स जो हमको मिलता है, डेली हमको एनर्जी का सोर्स मिलता है, वो भी हमने गवा दिया है। वो भी हमने सोच सोच के कंफ्यूजिंग करके, या फिर टेंशन करके उस एनर्जी को भी हमने रिलीज कर दिया है। तो अब हम ना बिल्कुल एक ऐसी वाइब्रेशन में आ गए हैं जहां हम फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ना हमें आगे का समझ में आ रहा है, ना हमें पीछे का समझ में आ रहा है। तो ये स्थिति तब होती है जब हमारी जो वाइब्रेशन है वो डाउन होना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले मेक श्योर करो कि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, किस चीज़ में ज़्यादा खराब हो रही है। ज़्यादा सोचने में,
ज़्यादा टेंशन करने में, या तो पास्ट के बारे में टेंशन करने में, या फिर फ्यूचर के बारे में टेंशन करने में। अगर इन चीज़ों पे आपकी एनर्जी ख़राब हो रही है, तो सबसे पहले इस बात को गाँठ बाँध लें या ध्यान रखें कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी सोल की ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी सोल को किस डायरेक्शन में लेके जाओगे, आप अपनी सोल के साथ क्या करोगे। आप मेडिटेशन करोगे, गुस्सा करोगे, झगड़ा करोगे, प्यार करोगे, ये सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी है, वो भी आपके लिए। लेकिन आप दूसरों की वजह से, दूसरों को ज़िम्मेदारियाँ देके या दूसरों की वजह से अपने ज़िम्मेदारी को भूल करके जब आप दूसरों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब ये हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो वही कारण है कि आप थोड़ा-सा स्टक फ़ील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि कोई हमें गाइड करे, कोई हमें समझाए, तो वो समझाएगा तभी जब आप उसके लिए रेडी होंगे। तो अपने आप को रेडी कीजिएगा, मेडिटेशन में जाइए, फ़ोकस रहिए, बैलेंस क्रिएट कीजिए, तब जाके आपको अपनी सोल की रियलिटी पता चलेगी। ये वो लोग हैं जो अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं। आई डोंट नो कितनों के साथ में रेज़ोनेट होगा, क्योंकि मैं उन लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरी सोल फैमिली में इतनी हायर वाइब्रेशंस की सोल जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपके वजह से मुझे भी मौका मिलता है इतनी अच्छी चैनलिंग, इतनी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी के साथ जुड़ने का और आपको उनके थ्रू मैसेज देने का। यानी उनसे जो मुझे मैसेज मिलता है, जो मैं आपको देती हूँ, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि मेरे सोल फैमिली में इतनी प्यारी और इतनी हायर वाइब्रेशन वाली सोल हैं, जिनके लिए यूनिवर्स मुझे इतने प्यारे मैसेज देते हैं। तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने आप को इतना निखार के रखा है, इतना आपकी सोल ब्राइट है कि कोई भी अंधेरा या कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती है। तो सबसे पहले ना आप अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराना बंद करें हर चीज़ के ऊपर। दूसरा, आपको पास्ट एंड फ्यूचर में जाने के बजाय प्रेज़ेंट में रहना है, क्योंकि यहीं से आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। तो जो एनर्जी आप पास्ट एंड फ्यूचर में लगा रहे हो, उस एनर्जी को प्रेज़ेंट में फ़िक्स कर दीजिए, ताकि आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाए। आपकी लाइफ़ की सारी जो डाउटफुल एनर्जी रही है या फिर डाउट्स रहे हैं, जिनका आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, तो मैं ये कहूँगी, बजाय उनको आंसर ढूंढने के, बल्कि आप अपने सोल के साथ जुड़ जाइए, अपनी सोल को सर्च कीजिए। और ये सबसे ज़्यादा बेटर है मेडिटेशन में जा कर के। कुछ नहीं करना, सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाइए। अगर आपके थॉट आपको परेशान करते हैं, तो थॉट को ही देखना शुरू कीजिए, थॉट से भागना नहीं है। जभी भी आप मेडिटेशन करो तो आपको लगता होगा कि ये थॉट मुझे मेडिटेशंस नहीं करने देते, तो उनको ना भागना नहीं है, उनसे इरिटेट नहीं होना, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो यकीन मानो आपके सारे थॉट धीरे-धीरे बंद हो जाएँगे और आप एक गहरी और एक बहुत ही पीसफुल मेडिटेशन में पहुँच जाओगे, जहाँ से आपको कनेक्शन क्रिएट होगा और आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएँगे। तो ये है वो उन लोगों की एनर्जी और उन लोगों के आंसर्स जो ढूंढ रहे हैं, जो भी अगर जिनकी भी थोड़ी सी बेचैनी या फिर आपको पर्जिंग वाला भी फीलिंग हो रही है, तो आपके लिए मैसेज यही है कि ये एनर्जी इसलिए है क्योंकि डिवाइन ने आपको कॉल किया है, आपको पुकारा है, या डिवाइन या फिर सोल आपकी डिवाइन को पुकार रही है और उससे जुड़ना चाहती है। लेकिन आपको वो सही प्लेटफॉर्म या एक सही गाइड करने वाला मेंटोर या कोई कोई गुरु नहीं मिल रहा जो आपको गाइड कर सके, तो वो भी आपको जल्दी ही मिलेगा। आप बस भरोसा कीजिए और अपने आप में काम करते रहिए, अपने ध्यान को डेली करते रहिए, मेडिटेशन को एक भी दिन मिस मत कीजिए। मेडिटेशन ही आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। अब मैं बात करूँगी उन लोगों के लिए जो थोड़ा-सा अभी इस एनर्जी में चल रहे हैं, जिनकी क्रेविंग डीएमडीएफ वाली एनर्जी में है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, जिस भी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के साथ में कॉन्टैक्ट में रहे हैं, तो अब आपको ना एक बड़ा सॉरी माफ़ कीजिएगा मैं ऐसा बोल रही हूँ कि झटका लगेगा या फिर एक बड़ी पिक्चर आपके सामने आएगी। आपको ये सच पता चलेगा कि जिसे आप ट्विन मान के बैठे हैं, वो आपके फेक ट्विन रहे हैं। आपको रियल ट्विन से मिलना होगा। मैं ये नहीं कहती कि वो ही आपके फेक हैं, मेबी हो सकता है वही इंसान आपकी लाइफ में अब आ जाए, लेकिन अब जो आपकी लाइफ में आएँगे वो आपके रियल ट्विन होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो
टाइम ऑफ चेंज हुआ है, एनर्जी जैसे चेंज हुई है, अब उन लोगों की एनर्जी चेंज हुई है। यहाँ पे रियल एनर्जीज़ एक दूसरे से टकराएंगी, जो रियल एनर्जीज़ हैं वो एक दूसरे के सामने आएंगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। फिर चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या सोलमेट हो, इन तीनों में कोई भी एनर्जी आपसे टकराएगी तो आपको बजाय उन्हें इग्नोर करने के आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट मैं ये नहीं कहती कि आप इन्वॉल्व हो जाओ, नहीं, एक्सेप्ट से मतलब है कि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ क्लूज़ मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे जिनको आपको समझना होगा। तो उसके लिए अपना दिल दिमाग खोल के रखना है। दिल दिमाग खोलने से मतलब है कि अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, घबराना नहीं है। जितना हो सके मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए। ये है आपकी न्यू मून एनर्जी शिफ्टिंग। तो जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आप को खुश रखिए। फिर से मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि भटकना नहीं है। जिसको भी अपनी सोल सर्चिंग की रास्ते पे जाना है, सोल सर्च करना है, तो किसी भी ऐसे इंसान के हाथों में नहीं चले जाना कि जहाँ आप और भटक जाओ। तो वेट कर लेना, इंतज़ार कर लेना उस ऊपर वाले का, वो ज़रूर तुम्हें कोई ऐसा बंदा भेजेगा जिसमें तुम्हें गाइड करेगा, मिलाएगा और तुम्हें सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। वेट ज़रूर कर लेना, लेकिन किसी फ्रॉड के साथ में ऐसे मत जुड़ जाना जिससे कि आपको और भटका दिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको भटका रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो इमीडिएटली उस चीज़ से बाहर आ जाना है और अपने आप को बैलेंस वाली एनर्जी में लेके आ जाना है। तो इसी के साथ चलती हूँ, यही उम्मीद रखती हूँ कि आप भटकोगे नहीं, वेट करोगे अपने परमात्मा का, अपने परमात्मा के दूत का कहूँ या गुरु का कहूँ या एंजल का कहूँ, कुछ भी लगा लो आप। जो यूनिवर्स का भेजा हुआ बंदा होगा वो आपको ज़रूर अच्छे से गाइड करेगा। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो भटकना नहीं है, तब तक वो आए या जब तक आपकी लाइफ में उसकी एंट्री कराई जाए डिवाइन की तरफ से, तब तक आपको सांसों पे ध्यान रखना है और मेडिटेशन पे फोकस करना है। तो इसी के साथ बाय बाय।